जय जगन्नाथ। जी, संजीव दास बोल रहे हो? जी, जी, कहाँ हो अभी आप? मैं कामरेज थाने से बोल रहा हूँ। मैं उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में हो तो फिर क्या समस्या हुई थी? समस्या ये हुई थी, वो सामने वाला 8 लाख का सीजर देवा भरवाड़ ने मतलब गाय देने एक के मिनट लिए। चालू रखिए। हाँ जी, जी This बोलिए। call is now being recorded. जी बोलिए। जो देवा भरवाड़ है जी, दिला परवा। वो 8 लाख का 80,000 का चूना लगाया है। हम्म। और वही केस में जब वो एसपी और जो डीआईएसपी हम्म। एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोले, हम्म। 2021 में जो अगस्त के महीने में कामरेज पुलिस स्टेशन का पीआई एमएम गिलातर हम्म। और अरविंद राठौर, हाँ। ये दोनों के दोनों उसके साथ से रिश्वत खा के मेरे केस को दबा दिया पूरा तरह से। अच्छा। और 1.5 महीना मैंने वहाँ पे माइंड ली और सारी की टक्चर होने के बाद जब मेरा तबीयत पूरा खराब हुआ, मैं उड़ीसा लौटा। बराबर। और ये सबसे बड़ा विलियन है वो दोनों, अरविंद राठौर और एमएम गिलातर, ये दोनों के दोनों। अभी तो एम गिलातर भी नहीं है और अरविंद राठौड़ भी नहीं है। नहीं है तो क्या है, वो दोनों ना घटला करके गए हैं ना। वो आपके पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट पड़ा है, मेरा फाइल पड़ा है। क्योंकि जब डीवाईएसपी के ऑर्डर देखो, वो उस फाइल में डीवाईएसपी का ऑर्डर है, तुरंत एक्शन लीजिए। ये दोनों को दोनों कोसुम्बा, जबरदस्ती कोसुम्बा में कैसे केस होगा? कौन सा कानून बोलता है, कैसे बोलता है कोसुम्बा में केस होगा? आप कहाँ रहते थे अपने कामरेज में? कामरेज में मैं पुलिस स्टेशन में 4 दिन रहा और वो बाहर में जो मंदिर है वहाँ नहीं पे नहीं रहा। नहीं, आप उड़ीसा में रहते हो कि पहले सूरत में रहते थे? नहीं, मैं उड़ीसा में रहता हूँ। आप उड़ीसा में रहते हो, सूरत में काम से आते हो, बाकी आप रहते नहीं हो? नहीं। ठीक है, तो आपका किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था? जी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो भरवाड़ है उसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आए थे? ये भरवाड़ मुझे बोला उसका 200 एकड़ जमीन है और वो एक राजपूत है। और मेरा यूट्यूब चैनल था, मेरा यूट्यूब चैनल से नंबर लेके मुझे कॉल किया था उसका जो बहन का हस्बैंड। और वो उसका नंबर मुझे कांटेक्ट में आया और वो कॉल करके मुझे इससे बात में फंसाया। और जिस दिन उसका एक चलते चलते यूट्यूब चैनल है। अच्छा, इसका यूट्यूब चैनल है? उसका नाम है अमित है, उसका यूट्यूब है? हाँ, वो उसका वीडियो पकाया। जब इतना बड़ा चैनल में उसका वीडियो आया, मैं तो उसको भरोसा आया और धीरे धीरे मैंने 8 लाख 80,000 उसको दिए। ये अमित कौन है? ये अमित जो दिल्ली का है। अच्छा, वो यूट्यूब चैनल चलाता है? हाँ, वो यूट्यूब चैनल चलाता है और उसी चैनल में देवा भरवाड़े ने आया था वीडियो में। अच्छा, और उसी चैनल में वो देवा भरवाड़ आया था और उसी चैनल का प्रमोटिंग करके वो मुझे लुटा है। और जब पैसा देने के लिए मुझे बोला, लेकिन मेरा पैसा अभी तक वापस नहीं किया। अच्छी बात। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये अमित है, वो अमित यूट्यूब चैनल चलाता है, ठीक है, दिल्ली में। हाँ। वो किस चीज की चैनल चलाता है? नहीं, वो गाय का काम करता है, लेकिन डायरेक्टली उसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन उसी चैनल में देखो, आपका अभी मैं एक आदमी हूँ, मेरा एक इंटरव्यू एक बड़ा चैनल में आ जाएगा, तो मैं उसका फायदा ले लिया तो इन चैनल का वाला क्या दोस्त? मतलब कि उसने आपको, अमित ने क्या क्या आप यूट्यूब के चैनल में आओगे? अमित ने बहुत कोशिश किया मेरा पैसा लौटाने के लिए। ये देवा भरवाड़ सबका फोन ब्लॉक करता है। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये अमित है जो वो चैनल चलाता है, ठीक है, यूट्यूब चैनल चलाता है। वो चैनल वो किस चीज की चलाता है? वो गाय बेचने की कि किस चीज की चलाता है? नहीं, वो गाय को मतलब हर घर में पालने के लिए गाय का मतलब प्रचार करती है। गाय पालने का प्रचार करता है। एजुकेशनल, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, और उसमें देवा भरवाड़ फिर कहाँ से आया? देवा भरवाड़ का एक इंटरव्यू है इस वीडियो में, चैनल में। इसका इंटरव्यू उसका? जी। आपने फिर इंटरव्यू देखा उसका? हाँ, मैंने इंटरव्यू देखा और मैंने बोला अरे यही देवा भरवाड़ तो मेरे से बात करता है फोन में। और मुझे उस पे भरोसा आया और धीरे धीरे बात चली। अच्छा, फिर किस चीज की बात चली? भाई गाय गौशाला बनाने के लिए, गाय गौशाला। और ये मतलब कि देवा भरवाड़ आपका कांटेक्ट में कैसे आया? यूट्यूब से? वो देवा भरवाड़ मेरे चैनल से मेरा नंबर निकाल के खुद कॉल करके आया था। मैंने उसको पहचानता नहीं। चैनल तो वो अमित चलाता था ना? हाँ।
तो अमित के चैनल में आपका कांटेक्ट किया उसने? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा चैनल है ना। आप भी यूट्यूब चलाते हो? मैं यूट्यूब में, मेरा ऑनलाइन में नंबर है मेरा। वो मेरा नहीं नहीं, वीडियो देख के मुझे कॉल किया था देवा भरवाड़। हम आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो? हाँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। अच्छा, उसमें आप किस चीज को प्रमोट करते हो? मैं देसी खेती और देसी गाय। अच्छा, आपका भी सीएम है ना? हाँ। अच्छा, तो आपने भी आपका यूट्यूब, आपके चैनल में यूट्यूब देख के आपका नंबर लेके देवा हाँ भरवाड़ ने हाँ आपका हाँ, कांटेक्ट मेरा किया? नंबर यूट्यूब में था, मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया वो देवा भरवाड़ ने। अच्छा, और मेरा फिर 200 एकड़ देवा भरवाड़ ने बोला मेरा 200 एकड़ जमीन है, मैं राजपूत हूँ, वैसा वैसा झूठ झूठ बोल के वो फंसा लिया। जब पैसा उसके ऊपर पड़ गया तो वो मुझे हमेशा डराता, लाल रेड आंख दिखाता था, मतलब लाल आंख, धमकी देता हो, झगड़ा करता धमकी होगा। धमकी धमकी। तो इस चीज में फिर आपका दोनों आप कांटेक्ट में आए, फिर आपने किस व्यवसाय के बारे में चर्चा किया, तो आपने पैसे किस लिए दिए आपने? देसी गाय का गौशाला बनाने के लिए। कहाँ पर चलाने के लिए? उड़ीसा में। उड़ीसा में चलाने के, तो उसने देवा भरवाड़ ने कहा कि मुझे पैसे दो या हम साथ में कुछ करते हैं, ऐसा गौशाला, ऐसा कहा? देवा भरवाड़ ने मुझे बोला, वो उसका गौशाला था, बहुत बड़ा गौशाला। वो गौशाला बहुत, मतलब वो एक इतना पैसा खर्चा कर रहा है, नॉन प्रॉफिटेबल गौशाला है उसका। और मुझे बोल के वो बहुत करोड़पति आदमी है, 200 एकड़ जमीन है, वैसा है बोल के मुझे फंसा लिया। फिर आपके पास में से पैसा लिया उसने? हाँ, 8,80,000। 8,80,000 लिए, उसमें आपने कुछ प्रूफ दिए, कुछ ऐसे वैसे कि भाई क्या हाँ बेनिफिट हाँ, रहेगा? वो एफआईआर के नीचे सब है, वो जो बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, फिर उसमें क्या था? 8 लाख देने के बाद में क्या तय किया था? वो 8,80,000 लेने के बाद जो सब गाय लिया था ना, वो सब क्या करता है, वो जो गाय सिलेक्शन होता है उसको ब्रूसेला निकल के कैंसिल कर देता है। ब्रूसेला एक बीमारी है, जैसे एड्स होता है ना, उसे बीमारी है एड्स का। अच्छा, कौन सी बीमारी? वो ब्रूसेला। ब्रूसेला। हाँ, जो गाय आप सिलेक्शन करोगे उसके कुछ दिन बाद उसको, मतलब बीमारी है करके उसको कैंसिल हो जाएगा। समझ नहीं सका मैं। हाँ, मैं नहीं समझा, वापस को मुझे। किस तरह की ये ब्रूसेला एक बीमारी है, वो किस में पाई जाती है? मतलब आपने गाय चॉइस किया है, ठीक है। जब उसका कोई जो डॉक्टरी इलाज बनेगा, जो उसका ब्लड सैंपल तो ब्रूसेला होगा, तो वो गाय कोई नहीं लेगा ना। वो ऐसे ही सब कैंसिल किया। अच्छा, तो आपने मतलब कि 8,80,000 रुपए देने के बाद में आप गाय लेना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और गाय के अंदर ये बीमारी निकली, ब्रूसेला। मुझे कम से कम 100 गाय लेना था, 100 गाय। अच्छा, 100 गाय आपको लेना था? हाँ, देवा भरवाड़ के पास में से? देवा भरवाड़ से। वो रेट बता रहा था, जो मतलब 20,000 25,000 ऐसे। जैसे देखो, हमारी काम था जो कत्ल खाने में जो गाय जाता है ना, उसको बचाने के लिए। बरोबर। हमारी काम ऐसा नहीं है कि गाय को बचाएंगे, मतलब जो गाय को कोई बेसहारा गाय को कत्ल खाना ले जाएगा तो हम उसको बचा के नई जीवन देके उसको ब्रीडिंग करेंगे, ऐसा हमारा सोच था। अच्छा, तो फिर जो गाय, मतलब कि आपने पैसे दिए गाय लेने के लिए, तो उन गायों के अंदर ये बीमारी थी? हाँ, वो देखो, गाय जब कोई गौशाला जो कोई सिलेक्शन होगा, उसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाएगा। जब ब्लड में कोई बीमारी होगा तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि बीमारी गाय तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब बीमारी फैल जाएगा। हाँ, तो आपने मतलब कि जो गाय लेने का जो तय किया तो उसमें बीमारी थी, इसलिए आपने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो कैंसिल कर दिया। मैं क्यों कैंसिल, वो कैंसिल कर दिया क्योंकि बीमारी गाय तो वो पास नहीं होगा ना, वो डॉक्टर पास नहीं करेगा ना, क्योंकि गाय तो नहीं ना, गाय तो आपको चाहिए थी ना। आपने पैसे दिए 8,80,000, तो गाय आपको लेनी थी। हाँ, 8,80,000 दे दिया। बाद में फिर से पैसा देना था, जब वो एक एक माल आ जाता उसका पैसा सबसे कटते जाता रहता था। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने 8,80,000 देवा भरवाड़ को दिए, क्यों दिए? क्योंकि आपको गाय चाहिए थी, ठीक है। जी जी। और गाय चाहिए थी, तो जो गाय आपको लेनी थी उस गाय का ब्लड सैंपल लिया तो उसके अंदर बीमारी थी। जी, वो बोला उसका, वो जो कोई जूनागढ़ जो आपकी यूनिवर्सिटी है गाय का, उसमें टेस्ट किया तो उसका वो जो ब्रूसेला निकला। अच्छा, तो उसने कहा कि भाई अब ये बीमारी वाली गाय नहीं लेनी है, और तुमने पैसे दे दिए?
हाँ मैंने पैसा, मुझे क्या पता था ये ब्रूसेला कोई बीमारी है। अच्छा, फिर वापस आपने क्या, मुझे पैसे वापस दे दो, वापस पैसे हाँ नहीं दे रहा हाँ, है? वो पैसा देने के लिए बोला दीपावली को दे देगा, 2021 20 का वो पहले बोल कर दे देगा, लेकिन जब नहीं दिया, मैंने बोला पैसा हाँ। दियो, तो मैं गुजरात गया। हम्म। जब वहाँ तुम्हारी कामरेज और DYSP SP IG सबको एफआईआर लिखा, तो वो बोला मैं हम्म। पैसा दे दूंगा। हम्म। फोन में बोला मेरा पैसा दे दूंगा, लौटा दूंगा। हम्म। जब लौटा देगा बोला, तो हम्म। वो पुलिस स्टेशन 4 दिन टाइम लिया, हम्म। क्योंकि उसका गांव में गया है। लेकिन हम्म। जब पैसा लौटाने की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो बोला आप मेरे ऊपर एफआईआर मत करो, मैं जेल जाऊंगा, आपका पैसा लौटा दूंगा। हम्म। फिर से आप बोलो, एक आदमी बोला पैसा दे देगा पुलिस के मध्यस्थी में, हम्म। उसका रिकॉर्डिंग है, लेकिन बाद में नहीं देता है, तो पुलिस वाला रिश्वत खा के केस को दबाया है। हम्म। और वो दोनों भिलियन मुझे धमकी दिया है, वो देबा भरवा जो अरविंद राठौर और जो MM गिलातर, ये दोनों पक्का भिलियन है। हम्म। अच्छा, वो आप, उसने आपको धमकी दी? हाँ धमकी दी, मुझे थाने से निकला है वो MM गिलातर और अरविंद राठौर थानों से निकला है मुझे। तुम जाओ यहाँ पे कुछ नहीं था, मैं बहुत लड़ाई किया वहाँ पे, बहुत लड़ाई किया, लेकिन मेरा तबीयत खराब है। आपकी कामरेज पुलिस स्टेशन के सामने एक हनुमान मंदिर है, वही में मैं रहता था। मेरा तबीयत इतना खराब है, मैं मर जाती तो वहां से भाग के चला आया, क्योंकि वहाँ खाना नहीं रुचा, मुझे इतना तबीयत खराब हो गया। आपने पैसे उसको बैंक थ्रू ट्रांसफर किए थे, किस तरह से दिए थे? जी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। पेटीएम पे किए थे या उसके खाते में डाले थे? नहीं, बैंक अकाउंट अकाउंट में डाले थे? हाँ था, उसका अकाउंट में डिपोजिट किया। अच्छा, अकाउंट में डाले थे पैसे पूरे? IMPS। IMPS। हाँ, और वो जो बोला मैं आपका पैसा लौटा देता हूँ, उसका भी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। और जब कागजात होने वाला था, वो बोला था पैसा दे देगा, और वो बोला मैं 3 लाख देता हूँ। मैं 3 लाख क्यों उससे लाएगा? डॉक्यूमेंट एक बार हो जाएगा तो पुलिस स्टेशन में सबमिट हो जाएगा, तो मैं 3 लाख पाने के लिए हकदार हूँ ना। तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। ये अरविंद राठौर MM गिलातर जबरदस्ती बोले तू 3 लाख ले जा, और नहीं तो वो नहीं देने वाला है। मैं बोला कैसे नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, कैसे नहीं देगा? तो आपने उनके खाते में डाले, उसका आपने प्रूफ रख दिया है, ठीक है ना? हाँ, वो फाइल आपका पुलिस स्टेशन में है। अच्छा सर आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर थाने से बोल रहा हूँ, गढ़वी भाई। क्या? गढ़वी भाई बोल रहा हूँ, कामरेज थाने से। गढ़वी भाई? PI हो ना? नहीं, और मैं तो पुलिस में। पुलिस। और जो उस दिन तो 14 तारीख को मुझे कॉल किए थे, वो बोला उल्टी सीधा मैं सुसाइड नोट लिखा हूँ ना मैंने, क्योंकि मैंने खाना खाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूंगा? 4 साल 5 साल हो गया, मैं तो आपके पुलिस के चक्कर में घूमते ऐसे तो पता चलता है हमने तो इतना जानबूझकर, मतलब कागजात के बारे में, मतलब कार्रवाई के बारे में जान के हमने ठगी हो रही है। जो गरीब लोग नहीं जान पा रहे हैं, मूर्ख लोग है, वो आसानी से चीटिंग हो जाएंगे। सही बात है। आपने पैसे वहां से डाले थे ना, उड़ीसा से? हाँ जी, उड़ीसा से डाले। तो फिर उड़ीसा में आपने केस नहीं किया? अरे सर मैंने वहां पे गया था, वो पैसा देने के लिए बोला था, लेकिन पैसा नहीं दिया, उल्टी धमकी दिया। और मैंने वहीं पे दाखिल हुआ था, क्योंकि केस तो आप भारत में कहीं भी कोने पे कर सकते हो, क्योंकि FIR 0 रजिस्टर करके वो तो अपने आप फिर से आ जाता है भाई वापस। बिल्कुल सही बात है। 14 तारीख तो को 14 तारीख को काका वही फोन किए थे। तो आपको मतलब कि यहाँ पैसे उड़ीसा से डाले थे, मगर आप यहाँ गुजरात में आके देवा बड़वा के पास में पैसे लेने गए, तो उसने आपको धमकी दी? हाँ जी, धमकी दिया है ना वो। ठीक है ना, धमकी दी आपको। तो यहाँ पर फिर आपने कहा कि मुझे धमकी दे रहा है, उसकी FIR रजिस्टर करो। हाँ, मैं FIR वहाँ पे रजिस्टर किया। तो वो साहब मतलब कि पुलिस वाले थे, उन्होंने नहीं FIR नहीं लिया आपकी? FIR नहीं लिया। जब FIR नहीं लिया मेरे से, मैं गया DYSP, वो 10 अगस्त 2021 को मैंने पुलिस स्टेशन में जिम्मा दिया FIR को। वो जब मुझे बुलाए, FIR रजिस्टर नहीं किए। उसके बाद मैंने DYSP जो रिवर के पास है DYSP ऑफिस, CM जाडेजा थे, उनके दिया, और SP उषाराडा से मिला, उनको भी FIR कॉपी दिया।
मतलब सबका डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन इतना बड़ा केस होने के बाद, इतना जो वो पूरी जिले का इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी उनका बात टाला है। ये दोनों के दोनों एम गिलातर और अरविंद राठौर, ये दोनों के दोनों इतने बड़े गद्दार है, पैसा रिश्वत खा के बैठे हैं दोनों के दोनों। और मैंने जब अरविंद एम गिलातर को फोन में बोला आपने क्यों रजिस्टर, ना मैं अभी वहां पे नहीं हूँ, तुम फिर आके रजिस्टर कर सकते। तो मैं उनको बोला तुम उस टाइम में क्या झक मार रहे थे क्या? उस टाइम में झक मार रहे थे क्या आप रजिस्टर करने के लिए? तो ये सब गद्दार है, ये पुलिस के बेस में सब गद्दार है, लोगों का खून का पैसा खाते हैं सब। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, काम खत्म। पैसा तो चलो, यहाँ हमारे मतलब इलाके के अंदर आपको धमकी दी है, ठीक है, और जो कुछ है उसकी मतलब मान लो एफआईआर कर दे यहाँ की पुलिस। हाँ जी। ठीक है, पैसा आपने वहां से डाला है? कहाँ से? आपने उड़ीसा से डाला है पैसा? नहीं तो पैसा उड़ीसा से डाला है। हाँ, लेकिन एफआईआर तो मैंने कामरेज पुलिस स्टेशन में दाखिल किया ना। ऐसा नहीं मेरे भाई, मैं क्या कहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ और राजस्थान से मैंने पैसा किसी दिल्ली वाले में डाला, ठीक है, तो जो क्राइम है वो तो वो मतलब कि आपका तो पैसे की लेती देती का एक तो केस हुआ, फाइनेंशियली फ्रॉड, ठीक है ना, वो फाइनेंशियली फ्रॉड पे एक तो केस आप ये हुआ, और यहाँ पर आप आए तो आपको उसने धमकी दी थी, ये बात सही है, तो ये यहाँ पर होता है, बना है, मतलब ये जो घटना हुई आपको धमकी देने की अपने कामरेज में हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ तो वो तो फरियाद पुलिस को लेनी पड़ेगी, आपको धमकी दी है उसकी तो, ठीक है ना। और फाइनेंस के लिए, फ्रॉड के लिए क्या होता है, क्या प्रावधान है, वो देखना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, एक काम कीजिए, आप एफआईआर 0 रजिस्टर कर सकते हैं। किसमें? फाइनेंशियल फ्रॉड में? हाँ जी। अच्छा। आप एफआईआर 0 रजिस्टर करिए, उसको अरेस्ट कीजिए, आप ओडिशा के पुलिस पे जिम्मा दीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर देवा बरवार से भी बात होती है कि नहीं होती? नहीं, वो सबका फोन ब्लॉक करता है, वो यूट्यूब चैनल अमित का ब्लॉक करता है, कोई वकील का फोन करता है, कि सबका जो मीडिया के मध्यस्थी होता है सबका फोन ब्लॉक करके रखता है। अच्छा, आप मतलब जिसका फोन आप करवाते हो वो सबका वो ब्लॉक कर देता है? मैंने जिसको मीडिया बोल के कल करवाता हूँ वो सबका फोन ब्लॉक कर देता है। अच्छा, ठीक है। अभी तबीयत कैसी है? कोई बीमारी है क्या आपको? मैं देखो, मेरा पिताजी नहीं रहे, मेरा तबीयत भी खराब है और मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल हैरेसमेंट में बैठा हूँ अभी। और इतना मतलब मेंटली स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब आपका मतलब आप सोच सकते हैं पैसा की चक्कर में क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी पूछ पराछ के फिर आपको वापस कॉल करूंगा मैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गढ़वी भाई है, पुलिस कामरेज पुलिस स्टेशन में करता हूँ। ये आपकी अर्जी आई थी ना, तो हमारे सब बदल गए हैं, वो तो आपका पूरा नहीं है, आपकी घटना तो 21 की है, और अभी आपने अर्जी की और मैं भी यहाँ पर आया। मुझे ये जो अर्जी में मैंने जो न्यूज चैनल थ्रू से जो अर्जी आपको भेजा हूँ वापस, न्यूज चैनल तरफ से आपको तो गया है बड़ा अर्जी, क्या क्या घटना पूरा टोटल का, वो सब ऑफिसर उसमें जोड़ेंगे ना? हाँ, वो तो जो हमने जो अर्जी लिखा है, वो अर्जी में जिस पे आपने आक्षेप किया है वो तो पूरा वही होगा ना? नहीं, मैंने अर्जी का कॉपी दिया हूँ 2021 का, और जो न्यूज चैनल के जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, हाँ, उसका एक 4-5 मतलब पेज का एक बड़ा अर्जी गया है। अच्छा, हाँ, आपसे मतलब अर्जी कहाँ से प्रेशर आया? भाई प्रेशर नहीं, ये पुलिस स्टेशन में थाने में अर्जी आई है ना, तो साहब भी नए हैं, हमारे पीआई भी नए हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई देख लो क्या चीज है कि इसमें, ठीक है, तो पूछ लो फिर क्या करना है, मुझे कहना आपके आगे। और ये एम गिलातर अरविंद राठौर कहाँ पे है? वो अरविंद राठौर के थाने में है। किस थाने? और वो क्या नाम है, गिलातर साहब है, वो शायद भरूच आईबी में, सीआईडी में, ऐसे में कुछ है। अभी तो उनको लंबी मतलब खींचने वाला हूँ, नहीं छोड़ूंगा। तो बात है, तो आप देखो, हर नागरिक आजाद है
काम अपने न्याय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसको जो देवा भरवाड़ क्या बोलता है? देवा भरवाड़ को मैं तो अभी जानता नहीं, देवा भरवाड़ को पहले आपको फोन किया है कि देवा भरवाड़ तुमसे मैं बात करूंगा, वो तो यही रहता है, उसको तो मैं कहीं से भी बात लूंगा, उससे बात कर लूंगा मैं। जी जी ठीक है, मैंने उसका वॉइस आपको ट्रांसफर करूंगा क्या व्हाट्सएप में? क्या उसका जो बातचीत हुई फोन में? नहीं, वो तो आप मुझे जरूरत पड़ेगी एविडेंस की, तब मैं आपसे मांगूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, वो क्या कहना चाहता है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके।